हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो चैनल पे डाल दिए हैं, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, मतलब इरेशनल शो करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। लेट अस अस्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हमें ये रेशनल प्रूव करना है। हम लेट करेंगे, अस्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अस्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद अगर ये रूट 5 एक रेशनल नंबर अस्यूम कर रहे हैं तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर अस्यूम कर रहे हैं तो रेशनल नंबर को a अपॉन b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। फिर आगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। जहां पर a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि a एंड b ऐसे नंबर हैं जिनके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब 1 के अलावा किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होते। तो रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b लेट किया, और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब है कि जिसके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, मीन्स कि a एंड b 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो b इधर आएगा तो रूट 5 b इज इक्वल टू हो गया a। फिर यहां से हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर जो है 5 यहाँ पे मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ राइट कर देंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देन देयरफॉर a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। मीन्स जैसे कि कोई नंबर है 25 ही लेते हैं, 5 के स्क्वायर है तो 25 अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह से a स्क्वायर कोई नंबर है 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिख देंगे a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये हो गया। फिर अगर 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, फिर से लेट a इज इक्वल टू 5c। फिर से लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 5c। तो c वेयर c क्या है, c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर। यहाँ पर c क्या है, कोई इंटीजर है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब a के प्लेस पर हम 5c पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, a इक्वल टू 5c। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे 5c रखेंगे तो 5c का स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर। फिर कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आगे हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सेम यहाँ पे आगे देखेंगे कि हम 5c स्क्वायर है, 5 यहाँ पे मल्टीपल में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो b स्क्वायर क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन
बी भी क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने लेट किया था कि ए एंड बी क्या है को प्राइम है, जिसके जो 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। बट यहाँ पे देखा कि ए भी क्या है 5 से डिविजिबल हो रहा है और बी भी क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हमने लेट किया था, एज्यूम किया था कि 5 एक रेशनल नंबर है और ए एंड बी क्या है को प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए और बी जो है डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ए एंड बी क्योंकि दोनों के पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर 5। तो ए एंड बी बोथ हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ए और बी दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है। सो दिस कंट्रोडक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजम्पशन। तो जो हमने लेट किया था, जो एजम्पशन किया था कि एक रेशनल नंबर है और ए और बी को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल हो रहा है और बी, तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption. Therefore रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसलिए रूट 5 इज इरेशनल। और यहाँ पे देखेंगे जो सी, हमने सी क्या है, एक इंटीजर है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि 5 जो रूट 5 को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा, मीन्स इसको रेशनल लेट किया। लेकिन लास्ट में रेशनल मैंने इसको प्रूफ नहीं कर पाया, दिखा नहीं पाया, तो ये क्या हो गया, एक कंट्रडिक्शन हो गया। तो कंट्रडिक्शन क्यों हुआ कि जो मैंने लेट किया था इसको दिखाना था कि मुझे ये रेशनल है, तो इसको अगर रेशनल हम प्रूफ कर लेते कि रेशनल है तो जो कंट्रडिक्शन नहीं होता। बट यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो गया, मीन्स रूट 5 को हम रेशनल नहीं प्रूफ कर पाए, तो इसलिए क्या होगा, रूट 5 एक इरेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये क्वेश्चन अगर समझने में परेशानी हो रही है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको आप सॉल्व करिए। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो सेम लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। तो सेम ऐसे इसमें भी करेंगे कि ये जो नंबर है एक रेशनल नंबर है। अगर हम इसको रेशनल नंबर लेट कर रहे हैं तो इसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम a अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां पर a और b क्या होगा, को प्राइम। को प्राइम मीन्स कि ये नंबर 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगी। a और b दोनों नंबर 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो a एंड b आर को प्राइम नंबर। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, प्लस में 3 इधर आएगा तो -3, इसके अपॉन 1 कर लेंगे। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू b और 1 का एलसीएम करेंगे तो b हो गया, b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b से करेंगे तो 3b हो गया। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो रूट 5
इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो नीचे होगा 2b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2b आ गया। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पर a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स अगर प्लेस करेंगे, इस पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। और इधर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इंटीजर अगर इस पे हम रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर a minus 3b upon 2b is a rational number, but we know that root 5 is irrational। तो हमने देखा कि ये नंबर जो है क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रूट 5 क्या जानते हैं, एक इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते, नहीं होता है कि रेशनल इरेशनल की इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि रेशनल कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो यहाँ भी कंट्रोडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था कि एक रेशनल नंबर है, फिर यहाँ पे हम इसको रेशनल नहीं प्रूव कर पाए, फिर कंट्रोडिक्शन हो गया कि रेशनल इरेशनल की इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस कंट्रोडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। फिर यहाँ पे राइट कर देंगे, दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। Therefore Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन साइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 1/√2 को हमें इरेशनल दिखाना है, सेकंड पार्ट है 7√5, थर्ड पार्ट है 6 + √2, सभी को इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट अस assume दैट 1/√2 इज रेशनल। तो एज्यूम करेंगे 1/√2 क्या है, रेशनल है। तो एज्यूम करें 1/√2 रेशनल है, देन 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको a/b की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a and b are co-prime। 1/√2 इज इक्वल टू a/b, इसको हमने लेट किया रेशनल है, तो इसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a/b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम ने आपको बताया कि को प्राइम नंबर जिसके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, मीन्स वो नंबर 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो आगे सॉल्व करेंगे, b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, b इज इक्वल टू √2 का a में करेंगे √2a। अब आगे सॉल्व करेंगे तो b/a इज इक्वल टू √2। तो देयरफॉर सिंस यहाँ पर राइट कर देंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। अगर कोई a एंड b इंटीजर्स है तो b/a या a/b दोनों क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो a एंड b आर इंटीजर्स, देन b/a is a rational, but we know that
we know that root 2 is irrational. ये b अपॉन एक रेशनल नंबर है और रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल, मीन्स रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक कंट्रोडिक्शन हो गया कि हमने यहाँ पे रेशनल प्रूफ कर रहे थे, लेट किए थे कि एक रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे रेशनल हमने प्रूफ नहीं कर पाए, तो यहाँ भी कंट्रोडिक्शन हो गया। तो राइट करेंगे दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. Therefore 1 upon root 2 is irrational. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट 2। इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। इसको भी हम 6 प्लस रूट 2 को एक रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं। तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रेशनल है तो इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कोप्राइम वह नंबर होता है जो 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। एन बी आर कोप्राइम। आगे सॉल्व करेंगे तो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी आपका इधर रहेगा, 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, अपॉन 1 कर देंगे। तो रूट 2 इज इक्वल टू एलसीएम करेंगे तो बी हो गया, सॉल्व करेंगे तो a माइनस 6b। सिंस a and b are integers, तो यहां पर a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पर a और b की इंटीजर्स कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक रेशनल नंबर, और इस साइड में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a और b क्या है, इंटीजर्स है, देन ये वाला नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। तो ये होगा एक रेशनल, बट वी नो दैट रूट 2 क्या है, एक इरेशनल है। रूट 2 इज इरेशनल। ये वाला नंबर a माइनस 6b अपॉन b एक रेशनल है और रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल कैन नॉट इक्वल टू रेशनल। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो गया। ये हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि एक रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे हम दिखा नहीं पाए कि एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इस साइड रेशनल इस साइड इरेशनल, तो दोनों इक्वल हो नहीं सकता है। तो ये वाला रेशनल वो वाला इरेशनल दोनों इक्वल हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन किस लिए हुआ, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था उसको हम प्रूफ नहीं कर पाए। तो राइट करेंगे दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. Therefore 6 plus root 2 is irrational. इस तरह से 6 प्लस रूट 2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर फिर भी क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी हो रही है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।